चल हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में इसी का स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेटेड वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो वीडियो होगी बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार अपडेट के बारे में जो जानकारी है वो आप सभी को मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। आप सभी के साथ फिर से हम आर्मी की तरफ से आपको यहाँ पर जो वैकेंसी है वो लेकर आ चुके हैं, यानी कि आर्मी की तरफ से आपको यहाँ पर जो वैकेंसी है वो देखने को मिलेगी। कौन कौन सी आपकी वैकेंसी रहने वाली है देख लीजिएगा। स्टाफ नर्स की पोस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में आपको यहाँ पर फार्मासिस्ट की जो पोस्ट है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में आपको लैब टेक्नीशियन की पोस्ट यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसी के साथ साथ आपको एमओ यानी कि मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट देखने को मिलेगी, क्लर्क की पोस्ट देखने को मिलेगी और भी काफ़ी सारी पोस्ट आपको यहाँ पर दी गई है। तो सभी वैकेंसीज के बारे में कंप्लीटली जो इन्फॉर्मेशन है वो आप सभी को मैं प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। कौन कौन कैंडिडेट इसके अंदर क्वालिफाई रहेंगे, सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सैलरी आपकी क्या रहने वाली है, तो वैकेंसीज को बारे में आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर कंप्लीट मिलेगी। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखते रहें। साथ ही साथ जो मेरे प्यारे साथी नए हैं, जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले, जिससे आपको मैं टाइम से सारी अपडेट है ऐसे ही टाइम से देता रहूँगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, आपको जो वैकेंसी है ACSS ग्वालियर की तरफ से जो वैकेंसी आपको दी गई है, यानी कि आर्मी मिनिस्ट्री ऑफ द डिफेंस की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर दी गई है। एम्प्लॉयमेंट नोटिस यहाँ पर देख लीजिएगा आपको रिलीज कर दिया गया है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट नोटिस आपको यहाँ पर रिलीज कर दिया गया है। क्या क्या चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली सैलरी है OIC की जो सैलरी रहेगी, जिसके अंदर आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको ग्रेजुएट यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, 75,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से जो सैलरी है वो आपकी यहाँ पर रहने वाली है। उसके बाद में नेक्स्ट पोस्ट आपकी देख लीजिएगा, मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट है। MBBS यहाँ पर आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको MBBS है। अगर इससे यहाँ पर PG वगैरह आपने कर रखा है तो वो कैंडिडेट भी क्या कर पाएंगे, वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे। सैलरी देख लीजिएगा 75,000 पर मंथ के हिसाब से सैलरी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिए, एक डेंटल ऑफिसर की जो पोस्ट है वो भी यहाँ पर आपको दी गई है और इसकी जो मिनिमम आपकी जो क्वालिफिकेशन यहाँ पर रहेगी वो रहेगी BDS। ठीक है, यानी कि BDS या फिर BDS PG जो भी कर रखे हैं वो क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। वही सैलरी आपकी सेम 75,000 पर मंथ के हिसाब से सैलरी आपके यहाँ पर रहने वाली है। उसके बाद में नेक्स्ट हम यहाँ बात करते हैं लैब टेक्नीशियन के बारे में, यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं और इसके अंदर कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे उन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, आपको लैब टेक की जो पोस्ट है वो भी आपको यहाँ पर दी गई है, जिसके अंदर BSc लैब टेक्नोलॉजी वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे। या फिर हायर अगर लैब टेक्नोलॉजी के अंदर कोई अगर डिग्री कर रखे हैं या फिर डिप्लोमा कर रहे हैं लैब टेक से, मेडिकल लैब टेक से, तो भी क्या कर पाएंगे, इस वैकेंसी को आप अप्लाई कर पाएंगे। सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो 28,100 रुपये आपको यहाँ पर जो सैलरी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं फार्मासिस्ट के बारे में, यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो फार्मासिस्ट के अंदर देख लीजिएगा 10th + 12th आपकी क्या होनी चाहिए, साइंस के साथ होनी चाहिए। सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि आपकी जो 12th है वो आपकी साइंस के साथ होनी चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट जो यहाँ पर आपको दिया गया है वो ये दिया गया है कि आपको यहाँ पर 12th तो आपके पास साइंस के साथ साथ में आपको B फार्मा, ठीक है, यानी कि अगर जिन्होंने B फार्मा कर रखा है या फिर जिन कैंडिडेटों ने D फार्मा कर रखा है तो वो कैंडिडेट क्या कर पाएंगे, इस वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, यानी कि D फार्मा और जो B फार्मा वाले कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको नर्सिंग असिस्टेंट की पोस्ट दी गई है, जिसके अंदर मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको JDM डिप्लोमा यानी कि GNM डिप्लोमा वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जो कैंडिडेट नर्सिंग असिस्टेंट का जो कोर्स कर रखा है। ठीक है, यानी कि एक नर्सिंग असिस्टेंट का कोर्स आता है, अगर जिन्होंने नर्सिंग असिस्टेंट कोर्स कर रखा है तो वो भी इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। या फिर जिन कैंडिडेटों ने GNM कर रखा है या फिर इससे हायर एजुकेशन BSc वगैरह कर रखा है तो वो कैंडिडेट भी इस वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे। सैलरी के बारे में अगर मैं डिस्कस करूँ, सैलरी आपकी 28,100 रुपये आपको यहाँ पर जो सैलरी है वो देखने को मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद में डेंटल असिस्टेंट की यहाँ पर पोस्ट दी गई है, तो डेंटल असिस्टेंट की जो सैलरी है वही आपकी 28,100 रुपये रहेगी। इसके अंदर जो आपकी मिनिमम यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन रहने वाली है, मिनिमम आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी डिप्लोमा होल्डर इन द डेंटल हाइजीन्स क्लास, HDF डोरा कोर्स अगर आपने कर रखा है या आर्म फोर्स कोर्स आपने कर रखा है तो वो कैंडिडेट क्या कर पाएंगे, इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देख लीजिए, फीमेल अटेंडेंट की पोस्ट है, हाउस कीपर की पोस्ट है। अगर इससे रिलेटेड कोई साथी देख रहा है तो वो भी क्या कर पाएगा, इस वैकेंसी को अप्लाई कर पाएगा। उसके बाद में यहाँ पर देख लेते हैं कुछ टर्म और कंडीशन भी आपको यहाँ पर दी गई है। कौन कौन सी आपके टर्म कंडीशन दी है, यहाँ आपको ईमेल आईडी दी गई है। अगर किसी को कुछ क्वेरी पूछना है तो आप इस ईमेल आईडी पर देख सकते हैं, या फिर आपको मोबाइल नंबर भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। आप इस मोबाइल नंबर से भी अपनी जो डिटेल है वो आप जान सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो वो क्लियर कर सकते हैं। बाकी मैं आपको इस वीडियो के अंदर कंप्लीटली जो आपके डाउट हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड वो सभी डाउट यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, आप जो सबसे इंपॉर्टेंट करते हैं, लास्ट डेट ऑफ द रिसिप्ट एंड एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट
अपडेट यहाँ पर क्या रहने वाली है। सबसे पहले इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.achs.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है और इसी ऑफिशियल वेबसाइट से जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके अप्लाई होंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर लास्ट डेट यहाँ पर देख लीजिएगा, लास्ट डेट आपकी है 22 अप्रैल, ठीक है। यानी कि 22 अप्रैल तक आप क्या कर पाएंगे, इस वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे 22 अप्रैल 2024 तक। अगर आप इससे बाद में इस वैकेंसी को अप्लाई कर पाते हैं, ठीक है, अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म बाद में रिसीव होते हैं 22 अप्रैल के बाद में रिसीव होते हैं तो वो आपके एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर नहीं हो मान्य होंगे। और जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके एप्लीकेशन बाई पोस्ट, ठीक है, बाई पोस्ट आप भिजवाएंगे या फिर आप फिजिकली जाकर भी यहाँ पर जमा करा सकते हैं। अगर कोई कैंडिडेट फिजिकली नहीं जा सकता है तो वो बाई पोस्ट आप क्या कर सकते हैं, इस एप्लीकेशन फॉर्म को आप जमा कराना होगा आपको। और जमा कराना कहाँ होगा, ACHS जो सेल ग्वालियर के अंदर आपको यहाँ पर जमा कराना है। इंटरव्यू डेट यहाँ पर देख लीजिएगा, इंटरव्यू डेट आपकी रहने वाली है 2nd एंड 3rd वीक ऑफ द मई, ठीक है। यानी कि मई के अंदर आपकी जो इंटरव्यू डेट है वो आपकी यहाँ पर रहेगी, ठीक है। मई के अंदर आपकी जो इंटरव्यू डेट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। बाकी मैं आपको यहाँ पर जो कम्प्लीटली जो जानकारी है वो सारी प्रोवाइड करवा ही चुका हूँ कि लास्ट डेट क्या रहेगी, इंटरव्यू क्या रहेगा, ठीक है। इसकी कुछ टर्म कंडीशंस हैं, वो टर्म कंडीशंस क्या कहाँ रहेंगी, किस प्रकार से एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करना है, बाई पोस्ट आपको या फिर फिजिकली आपको जाके एप्लीकेशन फॉर्म को आप अप्लाई कर पाएंगे। अगर फिर भी किसी कैंडिडेट को कोई डाउट है, अगर इस वैकेंसी से रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाएं, उनके डाउट मैं बिल्कुल क्लियर करूंगा। आप सभी साथियों के मैं कमेंट आजकल रेगुलरली देख रहा हूं, रेगुलरली विजिट कर रहा हूं, तो आप सभी को बिल्कुल अपने डाउट क्लियर कर जाएंगे। बाकी आप व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से जाके जुड़ जाइए, वहाँ से आपको सारी अपडेट टाइम टू टाइम आपको प्रोवाइड करवा दूंगा कि वीडियो कब आते रहते हैं। साथ ही साथ सभी से सिर्फ एक ही निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे आपको सारी चीज़ें ऐसे ही टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद।